नमो रुद्राय। दुनिया में किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि पढ़ लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, ध्यान कर लेंगे, समाधि की अवस्था में आप चले जाएंगे तो आपको समाधान मिल जाए। दुनिया के किसी भी प्रश्न का, किसी भी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। कोई समाधान नहीं। आप समझो इस बात को। समाधान अर्थात आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई समस्या आपके सामने खड़ी है। अगर आप उस समस्या को सुलझाने में लगेंगे, धीरे 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 आपको उसका, आपकी भाषा में उसका उत्तर मिलेगा, उसका समाधान मिलेगा। अगर प्रश्नकर्ता भी वही है और उत्तर प्राप्त करता भी वही है, तो आप समझ लीजिएगा कि समस्या का समाधान नहीं मिला है। जब व्यक्ति वही है जिसने प्रश्न भी किया और व्यक्ति वही है जिसने उत्तर भी प्राप्त किया, तो ये कहीं न कहीं अपने आप से धोखा है कि आपने उस प्रश्न का उत्तर समझ लिया। उत्तर के लिए हमेशा रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है, और जब रूपांतरण हो जाता है तो वह व्यक्ति नहीं रह जाता फिर जिसने प्रश्न किया था। तो रूपांतरण अगर जीवन में आया ही नहीं तो उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं आपको। और अगर आप कहते कि प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसका मतलब आपका रूपांतरण हो गया, तो इसका मतलब कि जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था फिर वो है ही नहीं। ये आप मान के चले कि जीवन में समाधान किसी चीज का है ही नहीं। आपका रूपांतरण, आपका विकास, आपकी चेतना में वृद्धि ही समाधान का एक मार्ग हो सकता है। कोई व्यक्ति गरीब है, आपने उसको कुछ दे दिया, क्या ये समाधान हो? क्या गरीबी खत्म हो जाएगी इससे? कोई अपराध हो जाता है समाज के अंदर में, न्यायालय में उसको सजा मिलती है उसको, तो क्या सजा देने से अपराध खत्म हो जाता है? आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्या आपके कुछ कर देने से, उनका समाधान कर देने से क्या समस्याओं का समाधान पूरी तरह से हो पाता है? फिर समस्याएं दोबारा नहीं आती है, फिर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। समस्याएं आखिरी में ये उत्पन्न ही क्यों हो जाती हैं आकर के? कोई न कोई समस्या अंतिम तक आते आते फिर उत्पन्न हो जाती है। समाधान के आखिरी में आप पाएंगे कि फिर कोई समस्या आ गई। समस्याएं रुक क्यों नहीं रही हैं? समाधान भी हो रहा है, समस्याएं भी हो रही है। इसका मतलब हम समाधान ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। हमें कार्य करना होगा। कौन सा कार्य करना होगा? इन सारी समस्याओं की जो जड़ है उस पर कार्य करना होगा। इन समस्याओं का जो मूल है उस पर कार्य करना होगा। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के लिए सारी समस्याओं का जड़ है अविद्या। अस्मिता अर्थात अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, किसी चीज का खो जाने का जो डर है, वो अभिनिवेश है, वही है। और इन पांचों में भी अविद्या को मूल कारण कहा गया है सारी समस्याओं का। तो आप समाधान के पीछे न भागें, आप इस अविद्या के पीछे भागें। इस अविद्या को हम कैसे दूर करें? और जिस दिन अविद्या का आप अपने जीवन में अच्छे तरीके से इसकी व्यवस्था कर देंगे कि ये आपके जीवन से खत्म हो जाए, तो सारी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाए। और अविद्या को खत्म करने का जो रास्ता है वह साधना से ही आता है। जब आप अपने तरफ बढ़ेंगे, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे, सारे व्यक्ति, जो लोग भी समाज में रह रहे हैं, देश दुनिया किसी भी कोने में रह रहे हैं, सारे लोग जब स्वजागरण के रास्ते पे चले जाएंगे तो अपने आप समस्याएं खत्म होकर चले जाएंगे। समाधान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है कि इस भारत देश ने दुनिया को ध्यान और समाधि की बात बताई है। इस देश ने यह संदेश दिया है दुनिया को कि इस भौतिक संसार में सारी चीजों से परे आपका स्वरूप है, उस स्वरूप की तरफ बढ़ना चाहिए। जब आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे
तो जीवन इतना सुखद, इतना निर्मल, इतना पवित्र हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा कि सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। समाधान के पीछे आपको भागना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अपने जीवन में समाधान चाहते हैं किसी चीज का, तो आप स्वयं से समाधान के चक्कर में मत पड़िए, सुजागरण के रास्ते पर बढ़िए, अपने आप को जागृत करिए, अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास करिए। सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी और यही उनके लिए एक समाधान हो जाएगा। अपना ध्यान रखें। नमो रुद्राय।